जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। कि बाजार में चीज नहीं मिलती है, आपके पास रख के रुक जाते हो। यही धोखा हर काम में इसी तरह का है। कोई काम हो, अच्छा इसमें धक्का लगता कि ये हम ठीक नहीं कर रहे, हमको तो 2 ही रुपए लेना चाहिए था। यदि कोई चोरी करने जाए तो फौरन उसको डर लगेगा कि कोई देखता तो नहीं। अगर कोई देख लेगा तो कहेगा अरे लल्लू सिंह तुम्हें चोरी कर रहे हो, तो बड़ी वजह तो उसे डर लग जाएगा। तो जिस चीज में डर लगे उस काम को नहीं करना चाहिए, बुरा काम है। कहीं जाओ, जंगल में जाओ, कोई आदमी नहीं है, लेकिन जब किसी की नीयत खराब हो जाए, कहीं ये चीज उठा ले लेके चले तो कोई देखता तो नहीं, देखेगा ऐसे करके, और वो डर लग गया उसको, ये बुरा काम। और जिसमें कोई डर न लगे, कोई पानी पिलाओ किसी को जंगल में, किसी से बातचीत करो, अगर आप प्रेम के साथ में करते हो, यानी कोई विकार नहीं रहता, तो आपको कोई डर नहीं। और जैसे ही विकार आया फौरन डर लग जाएगा। तो डर लगाने वाली चीज तो आपके पास है, वो तो सूरत है। अब उसके साथ जो अंग लगे हुए मन बुद्धि ये चित्त है, उनको काट लेना। अब सूरत में तो धक्का मार दिया थी बच्ची के, अब यह मन बुद्धि चित्त ये सब काम उनको करना है कि भाई ठीक है कि नहीं है, करना है कि नहीं है, हमारे शरीर का क्या काम है, ये नहीं है ये है। तो मतलब है अहंकार कहेगा नहीं ले लो, चलो कौन देखता है, हाँ ले चलो उठा लेंगे। घर में भी जाएगा तो वहां स्त्री कहेगी ये कहां से ले आए, ये तुमने अच्छा नहीं किया, वापस लौटाया उसको। तो वापस में डर कि कोई रास्ते में देख लेगा ये लिए जा रहा, तो कहेगा तुम ले गए थे उसको। तो आने में जाने में भी डर और ले जाने में भी डर, और घर में भी डर लग गया क्योंकि स्त्री ने कहा ये कहां से आए। ये उससे पूछा तो बहुत कहने के बाद बताया वहां पड़ा था, हम ले आए। तो नहीं इसको हमारे घर, अब वो समझदार क्या जाते। ये है अच्छा बुरा, और हमेशा इसकी पहचान होती है। दफ्तर में रहो, खेती में रहो, दुकान को, जैसे खेती कर रहे हो आप, और आपको ये हुआ कि चलो इसका खेत अच्छा है इसको काट ले, तो थोड़ा काट, कह ऐसा रहो कोई देखने आकर के समझ गए कि खेत काट रहे, वो वही डर है, यही बुरा है। ये कोई किसी को कहने की जरूरत नहीं है, कहने की बात तो जहां है वहां है, लेकिन आपको खुद ही डर पैदा हो जाएगा, उसका आपको मत कीजिए। आप जिसमें निर्भयता हो, कोई डर ना हो, काम करो अच्छा काम, सीधा साधा है पर परिचय पहचान। जिस काम में डर लगे मत करो, और जिस काम में कोई डर हो कीजिए, वो बुरा नहीं, वो सब अच्छा काम है मनुष्य शरीर का। तो कहते हैं अरे भाई तू धुला ले, मेरा कहना मान ले, अभी मनुष्य शरीर तुझको मिला है और ये शरीर छूट जाएगा तो फिर ये धुलाई नहीं होगी, इसी शरीर में धुलाई होती है, मान ले धुला ले। जगत का रंग बहुत मैला है, और उसको मैल को चढ़ा लिया और धुला ले, मैं दुबिया हूं। वो खुद कहते हैं अपने को, दुबिया मर जाएगा, अरे चुनर लीजिए धो, सूरज रूपी चुनर को धुला ले, नहीं ये दुबिया चला जाएगा, फिर नहीं मिलेगा धोने। तो वो तो धोने वाला है, सूरज रूपी कपड़े को धोते, उसके सब हम धो देते, साथ साथ मन बुद्धि चित्त सबको धोते। तो धोबी से तो धुलना नहीं चाहिए, और धोबी कभी स्वामी बन नहीं सकता, धोबी तो सेवक रहेगा। सुरतों को धोने वाला, अंतःकरण को धोने वाला, मन बुद्धि को साफ करने वाला, वो कभी स्वामी नहीं हो सकता, वो तो सदा सेवक रहेगा। जितने भी संत आए सदा सेवा की, कभी स्वामी नहीं बने, सेवा करते रहे। स्वामी तो आप कहते हो, उन्होंने तो कभी नहीं कहा। हम स्वामी कहते हैं कि स्वामी जी थे, लेकिन स्वामी जी ने तो कभी नहीं कहा मैं स्वामी, उन्होंने तो कभी भी स्वप्न में नहीं कहा कि मैं स्वामी। वो तो कहते थे भाई हम सेवक है, तो सेवा करते, वो तो भक्त जो प्रेमी होते हैं वो अपना उच्चारण करते, स्वामी है, मालिक है, ये है, वो है, वो तो उनकी बात है, लेकिन वो तो सेवक, वो तो अब आपकी कोई सेवा करे तो आप कुछ भी कहते रहो,
बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है ये है और हमारा है ये, सब कुछ कहिए आप, लेकिन वो तो सेवा कर रहा है। तो महात्मा तो जितने आते हैं तो सेवा करते हैं, क्यों कि सूरत को चेला नहीं बना सकते। वो तो जब विकार जब साफ कर देंगे तो सूरत और उनका एक रूप, वो मालिक को तो स्वामी नहीं बना सकते, वो सदा ही सेवा करते जीव को ले जाने की। बोलो भोग संसार कोई दिन के सहज में त्याग। बहुत प्यार से समझाते हैं कि देखो ये संसार के भोग इंद्रियों के, अच्छा ये कोई दिन के है, कुछ ही दिन के, ज्यादा दिन के भोग नहीं है तो ठीक है इसमें रहो, लेकिन सहज, इनको सहज में आसानी से त्याग दो, छोड़ते चलो। यदि देख लो कि इसमें कुछ है कि नहीं है, जब देख लो तो थोड़ा थोड़ा कम कर दो थोड़ा सा धीरे धीरे। कहते संसार के भोग जितने भी है, खाने के, देखने के, सुनने के, सब तरह के, कहते इनको देख लो और धीरे से इनको समझ के सहज में त्याग दो, छोड़ दो। आखिर में मतलब ये जो भोग होते हो, मेहनत करते हो, दिन भर दौड़ते हो, लेकिन जब शरीर थक जाता है आपका तो सभी भोग छूट जाते हैं। खाने का भी छूट जाता, देखने का भी छूटता, बोलने का भी छूटता, सुनने का भी छूटता, और सब छूट जाता, और दूसरों की सब भाग दौड़ का भी छूटता। तो कहते हैं इसी तरह से मतलब यह है कि धीरे से सहज समझ के जो समझाया जाए उसको समझ लो, धीरे छोड़ लो। ये नहीं कि तुम एक बार की छोड़ के चल दो, कोई काम एक बार की नहीं, एक बार ही छोड़ोगे शैतान का काम, फिर उसी को फिर पकड़ लोगे आप सहज में आसानी से। उधर चलते चलो, इधर छोड़ते चलो, घर की तरफ चलो और धीरे धीरे इसको छोड़ते रहो। इसमें अब ये बहुत से लोग हैं दफ्तर में काम करते हैं, खेती दुकान करते, अपना नियम से भजन करेंगे, बेनियम नहीं, समय से दुकान पे जाएंगे और समय से दफ्तर जाएंगे, ऐसे नहीं। घर में आए सब दफ्तर में रखे आए कि दफ्तर का काम दफ्तर में और दुकान का काम दुकान में, घर में देखे बाउंडर लेके नहीं आते, छोड़ दिया अपना भजन करते। जब गए तो वहां दुकान संभाल ली, दफ्तर संभाल लिया काम किया, और 4 घंटे के अंदर में दिन भर का काम करके चुपचाप बैठ जाते। और जैसे काम नहीं कर रहा वो तो 10 दिन में नहीं कर सकता, 1 महीने पूरा नहीं करता। दफ्तर में जाओगे बैठे रहो, यही बेईमानी है, यही बेईमानी है कि बैठे रहो काम नहीं करो। अरे अपना काम उसको रोज निपटा दो, अपना काम किया बस, जो भी काम मिला आपको, क्योंकि उसी का तो आप पालन पोषण के लिए पाते हो, तो उतना तो काम कर लो, लेकिन कुछ बैठे कोई काम नहीं। तो मतलब ये है कि ये ईमानदारी है, ये तो महाबेईमानी है उसका, फिर आपको इसका कब्जा भोगना। तो ये संसार के भोग जितने भी हैं ये कोई दिन के, थोड़े दिन के, इनको सहज में इनको त्याग लो, नहीं तो छोड़ के जाना है, ये तभी छूटे जाते। बोलो शरण सतगुरु गहो दृढ़ कर करो ये काज पीला। और वो कहते हैं कि भाई शरण यानी सदगुरु की पकड़ लो और शरण में हो जाओ, अच्छा बुरा उनसे सब कुछ कह डालो, और दरवाजे में बैठ करके जो बताए उसकी शरण पकड़ लो, अंदर से भी बाहर से भी, दोनों तरफ। बाहर से पकड़ोगे तो बाहर के विकार चले जाएंगे, अंदर से पकड़ो तो घर साफ हो जाएगा, बर्तन साफ हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, जहाँ ये संबल रखा हुआ वो साफ हो जाएगा। दोनों तरफ पकड़ो, इधर भी उधर भी। उधर जो बताते इसलिए कि भाई दरवाजे में बैठ के उधर पकड़ लो, उस सूरत को पकड़ ले, सूरत उनको पकड़ ले। इधर से ये है कि विकार न चिपटने पाए, इनमें न लगे रहे, छूट जाए। धीरे से उनकी संगत में जाओगे तो बोली से वचन से धीरे धीरे छूट जाता है, सहज में कोई तकलीफ नहीं होती। और एकाएक कोई कहते छोड़ दो तो नहीं छूट सकता, वही काम धीरे धीरे छूट जाएगा। आदत है ये भी, वो छूट जाती है और आदत भजन की पड़ जाएगी। तो कहते हैं कि भाई ये तो शरण सदगुरु की गाओ, जब ओट पे हो जाओगे तो वही काम करोगे जो बताया, दूसरा काम नहीं करना। और दूसरा काम करोगे तो मन से करोगे, वो काम मनमुखी करोगे तो फंस जाओगे, और गुरुमुखी आदेश का पालन करोगे तो फंस नहीं सकते। तो कहते हैं भाई जड़ के मजबूती से, दृढ़ता के साथ में कहते ओट पे हो जाओ, ओट पे हो जाओ। आपने देखा ना माता घर में चक्की चलाती,
आटा भी पीस लेती हैं और दाल भी पीसती है, सब काम ये सब। लेकिन आपने देखा एक पतली कील है, उसी पर वो पाटा घूमता रहता है। जो कील के सारे हो गया, उस दाना बच गया, बाकी सब पिस जाते, पिस गया। जो सहारे हो जाएगा वो तो बच जाएगा दाना, साबित बचेगा। पटा उठाइए तो दाने साबित। इसी तरह से कहते हैं दृढ़ता के साथ ओट में हो जाओ तो उसमें बच जाओगे। किससे? ये चक्की चल रही है संसार की, जन्म मरण की, 84 नरक, उससे बचत हो जाएगी जब ओट में। तो कहते हैं दृढ़ से, यानी शरण में हो जाओ तो 84 आना जाना बंद, नरकों में जाना बंद हो जाएगा। और विश्वास उत्साह कुछ नहीं, कभी ये कभी नहीं, अभी तो वो, अभी तो हमारा देवता वो है। अब देवता को तो देखा नहीं, वो देवता है, उसने तो कभी बोला नहीं कि तुम ये काम करना ही नहीं करना। तो कहेगा ये देवता सब कह रहे हो, हम तो 20 साल से उसको मार रहे थे, अब एकाएक कैसे उसको छोड़ दे, और कैसे, मतलब ये है नहीं। लेकिन झूठी आशा, अरे आशा तो वहां लगाओ जहां सच्चा हो, सच्ची है। जिसको देखो, जिसको न देखा न सुना और मान दिया होगा, ऐसे है कि नहीं है, हमें तो देखा तो है नहीं उसको। तो बिना देखी आशा तो झूठा हो गया। देख के आशा लगाओ तब तो ठीक। तो महापुरुष तो मिलते हैं, उनसे आशा बांध लो। तो बाहर से भी अगर लग जाओगे तो शरीर से बुरा नहीं बनेगा, और अंदर से लगोगे तो जो रखा है उसकी सफाई हो जाएगी। अंताकरण की, दिल कहते हैं अंताकरण, वही गढ़ा है, वो तो भरा पड़ा हुआ है सब गंदगी से, तो साफ कर देंगे। कहते हैं मान लो, धुला लो, कहना इस संसार के भोग थोड़ी दिन के हैं और अभी जाने वाले। जब छोड़ोगे तब, और जब छुड़ाएगा तो कितना रोगे। तो जन्मत मरण से दुख होगी, बहुत पीड़ा होती है। बोलो। सोराते मन था में अब घट में पकड़ ढूंढ ध्यान। अब वो क्या करो, घाट पर, घट कहते हैं घाट। तो जगह बैठी है, अंदर को उलट जाओ और घाट पे बैठ जाओ, और मन को, उस सूरत को, यानी सूरत की दृष्टि को रोको, मन को साथ रखो, दृष्टि को एक जगह, और सूरत को ऊंचा ध्यान दे करके, ताकि वो अपने कानों से सुनने का काम करने लगे। तो कहते हैं तान के, मन को साथ रखना, तान के ऊंचा सुनो तो गगन में धुन हो रही है, आवाज आ रही है, फिर आवाज को पकड़ लो। वही आवाज दूर मालूम होती है, वही आवाज धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे आप साफ होते जाओगे, नजदीक आ जाए, बिल्कुल पास आ जाएगी। तो सामने पकड़ लो, जब आ गई, हो तो रही पास, लेकिन गंदगी के कारण दूर मालूम हो रही। जैसे आदमी कान पर बोलता है ना, तो उसको सुनाई देता, और जोर से जब बोलता तो कुछ सुनाई देता, दूर बोले तो कुछ नहीं। तो उसका कान जो है खराब है, पास से भी बोले तभी नहीं, और दूर से बोले जब भी नहीं। कान अगर खुल जाए तो उसको सुनाई देने लगे। ठीक यही हाल है कि मन को और सूरत को साथ रख करके तानो। यदि दृष्टि को सामने और कान को सामने रखो तो कहते हैं गगन में दोनों हो गए। उसको सुनो, उसकी दोनों को सुनो, बोलो। फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जोगते नहीं। इतने जाल में फंसे हो संसार की वासनाओं में, इनमें लगाव में, इनमें उनमें तन में, ऐसे काम काज लोग मोह ममता में ऐसे फंसे हुए बारी से बारी। कहते हैं ये जो जुक्ति, इसके बिना कोई नहीं छूट सकता। मन और सूरत को साथ रख के तालो, घाट पर बैठ करके, ये जुक्ति है छूटने की, और बाकी ऐसे फंसे हो कि से निकल नहीं सकते, भारी जाल में फंसे हो। इस जुक्ति के बिना कोई नहीं छूट सकता। सबके लिए कहा, कोई भी हो, पढ़ा लिखा हो, हिंदू मुसलमान, कोई सिख ईसाई, रास्ता तो सबका एक है, जाने का उसके पास तो रास्ता एक ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब इधर से चले जाओ, वो तो सर्दी से आया सर्दी से जाएगा। इसीलिए कहते हैं आसमानी आवाज, उर्दू में कहते हैं आसमान, साउंड कहते हैं अंग्रेजी में, और शब्द कहते हैं या नाम कहते हैं अपने हिंदी में। तो बात तो एक ही होगी, तो मतलब आवाज ऊपर से आ रही है।
खुदा की आवाज ऊपर से, भगवान की, ईश्वर की आवाज ऊपर से आ रही। कहते घाट पे बैठ करके मन को रोको सूरत के साथ, और दृष्टि और कान को ऊपर तान के रखो, मन को भी साथ ही रखना ताकि वो आवाज सुनने को मिल जाए। अब मन भागता तो फिर नहीं सुनेंगे, इसलिए कहते हैं मन को साथ। और इस जुक्ति के बिना, यानी गगन की धुनों के बिना सुने, मतलब ये तुम जाल में फंसे हो और कभी छूटना नहीं होगा। ऐसे आगे निकल गए, आगे मतलब 84 में, तो वहां से कौन आएगा? तो 84 भक्ति लोग। संयुग द्वापर त्रेता कलयुग भी जाए, फिर भी मतलब ये छुटकारा नहीं होता। जीव पड़े हुए बेचारे भोग रहे, उनका छुटकारा 84 से हुआ नहीं, और मनुष्य शरीर में अभी आए नहीं, ये अवसर उनको नहीं मिला। और कर्म करने का फल है ये। बोलो। गुरु अब दया कर कहते मान ये बात चितन। कहते हैं गुरु दया करते हैं और बस सबको समझाते हैं कि भाई मान लो ये रास्ता मनुष्य शरीर में सुलभ सीधा है और कलयुग में आसान है। सुगम पद में पावे प्राणी, ये सुगम रास्ते से उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो कहते हैं चित्त लगा करके उनकी बात को सुनना और जो होता है उसको मान लेना। और क्या कहते हैं? घर में जाने की बात करते हैं कि घर चलो अपने, ये तुम्हारा घर नहीं है। इस तरह से ये फंस के आकर के अब संत महात्मा तो मिल नहीं सकते, वो तो किसी किसी को मिलते हैं। बोलो। भटक में क्यों उम्र खोते कहीं नहीं थी। कहते कुछ भी करो, कितना भी भटको, तीर्थों में जाओ, इसको करो, उस देवता को मानो, उसको मानो, कुछ भी करो, पूजा करो, पाठ करो, जल चढ़ाओ, जल ऊपर डालो, चाहे बाहर कुछ भी करो। कहते हैं किसी से छुटके भटक में, ये सब तुम अपनी उम्र को गवा दोगे और तुम्हारा ठिकाना नहीं लगेगा और मनुष्य शरीर खाली चला जाएगा। जिस काम के लिए दिया गया हो तो आपने किया नहीं। और उसने कहा था कि देखो भाई तुमको तुम नहीं देता हूँ अमूलक, मेरे शरीर में बैठ करके तुम अपना छुटकारा करना। उसने कहा है, अब तुम नहीं छुटकारा करते हो, फंसे हुए हो। तो उसने कहा हमने तो तुमको अधिकार दिया कि तुम अच्छा भी करो, बुरा भी करो, छुटकारा भी कर लो, तीनों बातें। अब तुम नहीं छुटकारा करते हो तो करो अच्छा बुरा, अपना अपना करो, अपना अपना भोगो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम किसी का अपने ऊपर नहीं रखते, हम तो काल रूप है। जो शुभ करेगा उसका शुभ फल देंगे और अशुभ करेगा उसको अशुभ फल देंगे। काल रूप में दिन करता था तो ये शुभ अशुभ कल फलता था, मैं तो उसका फल देता हूँ, मैं किसी के कर्मों में शरीक नहीं हूँ। तुम समझते हो भगवान कराता, देवता कराने आता, तो करते हो अपने लिए, अपने मजे आनंद के लिए। कहते देवता ने किया, कोई देवता नहीं कराता, न राम कराए, न कृष्ण कराए, न देवी, न देवता, न गंगा, न जमुना, न मूरत, न तीरथ, न ये कोई नहीं। सब अपने अपने इच्छा से करते हो, और जो इच्छा से करते हो फिर आपको वही भोग मिलना। और क्या है? कहते हैं कि भाई इस जुगत के बगैर, इस जुक्ति के बिना, इस रास्ते के बिना नाम पकड़े हुए कोई भी छुटकारा नहीं पा सकता। सबके लिए कहते हैं कोई हो, जिस किसी को छुटकारा पाना है, ये नाम की ओट पकड़, नाम दे लेके तो कार्रवाई कर लो, उससे जुड़ जाओ। बोलो। बसो तुम आई नैनन में सिमट कर एक और क्या उपाय फिर बताते हैं कि भाई ऐसा करो, तुम यहाँ आकर के जाओ और चारों तरफ से सिमट करके यहाँ आ जाओ, मन को, बुद्धि को, चित्त को यहाँ, और सूरत भी यही बैठी हुई, इस जगह आओ, सिमट के यहाँ आ जाओ। तो बाहर से सिमटो, मन को भी रोको, बुद्धि को भी रोको, चित्त को भी। जब इनको रोक लोगे तो फिर दृष्टि मतलब ये है कि ऊपर को देखेगी, सामने देखेगी। तो ये नीचा है और ऊपर है, अंतर की दृष्टि ऊपर और ये बाहर की दोनों आंखें नीचे को। तो वही अंदर की जो आंख बंद है उलट जाएगी, यानी जो नहीं देखती तो देखने लगे, इसी को उलटना कहते हैं। जो उधर नहीं देखती थी वो देखने लगी और वो एक जगह कहते दृष्टि को जमा लो, जमाओ, बस इतना ही काम करना, तो फिर दरवाजा खुल जाएगा। बोलो। दो यहाँ दूर हो
तिरेसी ज्योति कहते हैं कि धरना। ये दुई, ये जो दो धाराएं एक है, यानी जो दोनों आंखों में एक रोशनी इसमें पड़ती है, सूरज की एक इसमें पड़ती है, दो धाराएं तो इस तरह से बराबर ऐसे होते रहते हैं। जिसके कहते हैं कि अंदर में दृष्टि को यहाँ जमा के बस ऐसे यहाँ, तो वो दो धाराएं खत्म हो जाएगी, अंदर एक दृष्टि हो जाएगी, ये उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो वो दृष्टि फिर क्या करेगी, बर्मा का काम करती, कितनी भी स्पष्ट चीज हो उसको काटती चली जाएगी, दृष्टि काटती है और काट के पर्दे को साफ कर देगी, दरवाजा खुल जाएगा। तो जब दृष्टि खुल गई, दरवाजा खुला, दृष्टि खुली, तो सामने कहते हैं जोत दिखाई देती है, जोत जल रही, यानी तीन लोगों की जोत, वो जो सैदल कमल में बैठे हुए उनकी जोत दिखाई देती है। जोत कहते हैं दृष्टि को जानना, कहते हैं दृष्टि से उसको देखो, देखो कैसा उसका रूप है, ज्योति स्वरूप है, तीन लोग के मालिक का कैसा रूप है, वो कहते हैं वो दृष्टि है, वो दृष्टि से देखती है तीसरी आंख। बड़ा साफ बताते हो कि यहाँ आकर के तुम दोनों धारों को एक कर लो, दो ही खत्म, एक आंख हो जाएगी, एक फिर एक से देखो तो दरवाजा दिखाई देगा, दरवाजा खुल जाएगा, तो फिर खुल जाएगी दृष्टि। दरवाजा खुला कि प्रकाश है उधर अंधेरा तो नहीं, तो कहते हैं फिर वो जोत दिखाई देगी। वो तीन लोग का, मुसलमानों का खुदा, हिंदुओं का ईश्वर, ईसाइयों का घाट, उसको दिखाई देता बैठे हुए। बोलो। श्याम तज श्वेत को इन्हीं वो कहते हैं श्याम सुंदर, जो सैदल कमल में जो निरंजन भगवान बैठे, ये श्याम सुंदर, इनका रूप भी सुंदर है, यहाँ के लिए अति सुंदर, तो ये श्याम सुंदर कहते हैं। इसको तज दो, इसी को, इसी जोत को, यानी देखो इसमें तो पूरा आकार है, पूरा रूप है, ऐसे ही जोत नहीं चल रही, उसमें पूरा, उसमें आंख भी है, उसमें कान भी है, उसमें नाक भी, सब है, सब पूरा आकार है, पूरा शरीर, और सहस्त्रों भुजाओं वाला, सहस्त्रों धारा है, उससे भी ज्यादा उसका काम कर रही है। और इनके पास पहुंचने से मालूम होता है कि तीन लोगों का किस तरह से काम धाराओं से चल रहा, ये काम कैसे हो रहा। तो ये श्याम सुंदर है, कह रहे इनको छोड़ दो, आगे चलो, आगे चलो, इनका तो देखा फिर आगे, उसी में होकर रास्ता है, उन्हीं में होकर के, तो अगल बगल से रास्ता नहीं, उन्हीं में होकर जाता है रास्ता हो। जब देखेंगे तो रास्ता दे देंगे। तो कहते हैं फिर जैसे शाम को तज के श्वेत मैदान आएगा, उसमें सूरज खड़ी हो जाती है, उसमें वो श्वेत मैदान है, तो प्रकाश को बर्दाश्त करेगी तब जाएगी आगे, बहुत प्रकाश, आगे बहुत प्रकाश है। अगर वहां श्वेत पर प्रकाश को देख के बर्दाश्त आंखों में नहीं करेगी तो आंख टिकेगी नहीं। उस मालिक ने विचित्र रचना रची है कि वो अगर ऐसे चली जाए तो ऐसे नहीं जा सकती, इसको बर्दाश्त करे तब, नहीं तो आंख बंद हो जाएगी उसकी, आगे प्रकाश में भी नहीं देख सकती। आप बहुत प्रकाश में चले जाओ तो आप नहीं देख सकते हो, तो वहां कोई अंधेरा थोड़ी है, लेकिन इतनी चमक है कि तुम्हारी आंखें बर्दाश्त नहीं करती तो आंख बंद हो जाती है। ऐसे ही दिव्य दृष्टि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी तो बंद हो जाएगा। अंधेरा नहीं है वहां, अंधेरे का क्या काम। तो कहते हैं कि भाई आगे चलो, बोलो। बंक के द्वार धस बैठो, सिर कुटी जाई कर लेना। कहते वही बंक रास्ता, कहते उसमें धसो, जब मिलेगा रास्ते में टेढ़ा बेड़ा रास्ता तब आप चढ़ाई होगी, उसको चढ़ के आगे चलो। कहते त्रिकुटी स्थान है, वो ब्रह्म का स्थान है। मुसलमान उनको रब कहते हैं, हिंदू उनको ब्रह्म कहते हैं। या और बैठे हुए तो अपने आकार में, अपने रूप में वहां कहते वहां चलो। अब देखो यहाँ से किस तरह से भेद बताया, संसार का सब कुछ समझाया, और समझाने का यहाँ क्या है, तुम्हारा परदेश, तुम इस काम में फंसे हुए हो, सब तरह से बताया कि अंदर चलो,
अब कहते हैं वहां पहुंचो त्रिकुटी। अब उस पार ब्रह्म में दसों, ब्रह्म को छोड़ा, ईश्वर को छोड़ा, ब्रह्म पाया, ब्रह्म को भी छोड़ दिया, पार ब्रह्म में दसों। तो वहां इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है, इतना शब्द है कि बगैर मानसरोवर कहते हैं उसको, तालाब कहते हैं, उसमें स्नान बिना किए हुए कदम नहीं रख सकता कोई भी। तो इतना शब्द है और इतना प्रकाश है कि बगैर उसमें नहाए स्नान करेंगे तब जाके, और हंस रूप जब धारण करेगी सूरत, जैसे वहां हंस रहते वैसा ही रूप सूरत धारण करेगी, तब जाके उसको बर्दाश्त कर सकती है। तो उस प्रकाश को, उस शब्द को ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे थोड़ी चढ़ जाते कि ऐसे चले जाते हैं सब जगह पर। स्नान किया हंस रूप, सूरत शब्द रूप हो जाती है। जो वहां और सुरते हैं सब शब्द रूप है वहां पर। बखेड़े से उतर गई पार, तीनों लोगों के अंत के पार चली गई भवसागर से। अब वो कारण और सूक्ष्म और लिंग और स्थूल ये सब खत्म हो गया। अब जीव को क्या बताया कि तुम कहाँ फंसे हुए हो, दूसरे धाम में, दूसरे देश में आके फंस गए, अपना देश छूट गया। अब गुरु ने दया कृपा की, मंजन किया, धो डाला सब अंताकर, मन बुद्धि चित्त को निर्मल कर दिया, और बस चढ़ा ले चल रहे। अब दिखाते जा रहे उसको। अब गुरु की कृपा की चढ़ाई तो है ही, सूरत अपने आप कैसे जाएगी उधर, तो निशान बताती जाती ताकि कोई ये न कहे। तो जो स्थान का मालिक उससे मिलती जाती, बाकी रचना तो बहुत है। मान लो कि कोई दिल्ली में बस बादशाह बैठा, तो दिल्ली बैठा हो, लेकिन रचना तो बहुत है। रचना बादशाह तो एक ही तख्त लगाए हुए और रचना बहुत है, तो ये रचना तो बहुत है, लेकिन उन्होंने जो उसका अधिष्ठाता है उसी को देखा, और ज्योतिष स्वरूप को त्रिकुटी में जाके प्रभु को देखा। फिर कहते हैं कि आगे धुन को सुना, उसमें जब चली आगे बढ़ी तो ब्रह्मांड सर में स्नान करेगी, तब वो अपना रूप धारण करेगी। जिस रूप में वहां सुखते रहती है वही रूप उसका हो जाएगा। फिर आगे चलेगी, आगे चलेगी तो उसमें जाके 10वें द्वार में किया पद है, उसका साक्षात्कार होगा। उसी को हिंदू पार्वण कहते हैं, मुसलमानों को अल्लाह कहते हैं। उसको देखेगी, दर्शन कर साक्षात होगा, साक्षात्कार करेगी और प्रकाश को पूरा बर्दाश्त कर लेगी वहां का सब, तब आगे कदम बढ़ाएगी। आगे उसके जाएगा तो फिर त्रिवेणी संगम है, बगैर उसमें नहाए हुए नहीं जा सकते, आप आगे नहीं चढ़ सकते। त्रिवेणी तो इतनी दूर त्रिवेणी है, भवसागर के पार त्रिवेणी है। या जिसको गोस्वामी जी महाराज ने प्रयाग कहा है वो वहां है। यहाँ प्रयाग मिट्टी की बालू की प्रयाग नहीं है, इस जल की इसकी ये प्रयाग, जो प्रयाग इतनी निर्मल है, और वो भी पार ब्रह्म के पार प्रयाग है। वहां जो भी सुरते जाएंगे सबको डाला उस प्रयाग, और बगैर प्रयाग नहाए हुए ऊपर चढ़ नहीं सकती, क्योंकि वहां इतना प्रकाश है, इतना शब्द है कि उसको कोई भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी बिना उसमें नहाए हुए। तो वहां प्रकाश भी, वहां शब्द भी, सब है वहां, उसमें स्नान करके। तब इतनी बलवान जो वहां सुनते रहती है, तब इतनी बलवान होती है, ताकतवर, इतना उसमें प्रकाश होता है। अब वो प्रकाश की क्या महिमा की जाए, जो सुरतों का वहां प्रकाश हो जाता है। कहते हैं चलो अपने घर की तरफ, घर लिए जा रहे हैं अपने देश में जहां से आए थे। अगर आते नहीं तो क्यों नहीं जाते, उधर से आए तभी तो उधर लिए जा रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि मतलब ये है कि उधर से उधर नहीं है तो आपको लिए जा रहे हैं, तभी तो जा रहे हैं। नहीं होता तो क्यों जाते, बोलो। ईश्वर भी नीचे छूट गए, ब्रह्मा विष्णु महादेव तो बहुत नीचे छूट गए, ये तो आंखों के ऊपर ही है। दरवाजे बैठे उनके देश में जाने के लिए, द्वार पर इधर मृतलों का दरवाजा, उधर स्वर्ग है उनका, और बीच में आप बैठे हुए। वो गंदगियों को साफ करो, पहले इन्हीं का लो, यही पहले मिलते हैं। लेकिन उनकी कोई महिमा तो है नहीं, महिमा तो स्थानधारी की है। उसमें बैठे हुए तो कहा कि उस सूरत में उसको देखा, फिर उसको देखा, फिर पार्वती को देखा। अब आगे चलेगी, बोलो।
महासुन चौक अंधियारा, वहां से जा गुफा अब बसना। कहते हैं कि भाई महाकुंड का चौक खरबों जोजन लंबा, मैं तो समझता हूँ उससे भी ज्यादा लंबा। एक जोजन 4 कोस का होता है, तो खरबों जोजन लंबा यानी महाकुंड का चौक। अब वो अंधेरे का मतलब है इतना प्रकाश है कि वहां आके टिकती नहीं है, वो टिकेंगे नहीं, आंखें नहीं टिकेंगे तो बंद हो जाएगी। अब आंखें टिकने को तो यहाँ नीचे का, यहाँ इस पे विश्वास को देखोगे, इसको ईश्वर का देखा, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का, अब वो तो बहुत प्रकाश वहां, तो उसमें वो वहां चौक में स्नान करना। वो चौक जो है इतना लंबा चौड़ा, उसमें बगैर नहाए हुए और उस शक्ति को, उसको बगैर धारण किए उधर आगे नहीं जाएगा, तो सूरत को अपनी शक्ति धारण करनी है, तब वो बर्दाश्त कर, तब फिर उस मैदान में जाएगी, ऐसे नहीं जा सकती है। खरबों जोजन का लंबा मैदान, उससे भी ज्यादा, तब जाकर के फिर आखिर में फिर गुफा मिलेगी। गुफा कहते हैं भंवर गुफा, उस पर महाकाल पर विराजमान। बोलो। लोक चौथे चलो सज के, गाओ जाई धुन। कहते हैं भाई फिर चौथे लोक में, वहां भी जब उसमें प्रवेश करोगे तो दरवाजे पर स्नान करना, वहां इतना प्रकाश, इतना शब्द है,